हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन ग्रुप पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो भी है जीएनएम कोर्स करने के बाद में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है, यानी जीएनएम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से आपको मिलती है एक सटीक मार्गदर्शन और जो भी है सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आपकी जो भी है जीएनएम जो कोर्स है उसके बारे में बात करेंगे और इधर जो है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, जॉब किस किस सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो जीएनएम करने के बाद में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जीएनएम में एडमिशन किस प्रकार होता है किस प्रकार नहीं होता है। एडमिशन की अगर बात करें तो जीएनएम में एडमिशन एक तो एंट्रेंस के थ्रू भी होता है और एक मेरिट के थ्रू भी होता है। एंट्रेंस के थ्रू किस प्रकार होता है, एंट्रेंस के थ्रू जैसे कोई भी स्टेट रहता है, अपनी अपनी स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, किस प्रकार वो करवाते हैं किस प्रकार नहीं करवाते। तो कोई स्टेट ऐसा रहता है जिसमें एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उसके थ्रू बच्चों को एडमिशन लिया जाता है और किसी राज्य में मेरिट निकली जाती है, 12वीं की परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होता है। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो ड्यूरेशन की अगर बात करें तो जो कोर्स का ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 3 ईयर का। 3 ईयर का जो जीएनएम रहता है वो कोर्स रहता है, 3 साल इसको करने में लगते हैं। और ध्यान रहे ये जो जीएनएम होता है ये डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स रहता है और ये 3 साल का होता है, ठीक है ना। डिप्लोमा कोर्स रहता है, ये ग्रेजुएशन डिग्री नहीं रहती है। उसके बाद में बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, तो 12th पास होना चाहिए, कोई सी भी स्ट्रीम हो चलेगा, ठीक है ना। 12th पास और 12th में कम से कम जो परसेंटाइल होगी, कम से कम जो नंबर रहने चाहिए वो रहने चाहिए 45 से लेकर के 50 तक। इतने आपका अगर स्कोर है तो आप जीएनएम इजीली कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, तो फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो रहती है आपकी 20,000 से लेकर के 3 लाख तक आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो रहती है। ये इतने से लेकर के और इतने तक आपकी फीस स्ट्रक्चर इसमें रहती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर बात करें कि आफ्टर जीएनएम के बाद में, ठीक है ना, जीएनएम के बाद में क्या कर सकते हो आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जीएनएम है उसको आपको डिप्लोमा है तो जीएनएम को ग्रेजुएशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक डिग्री और करनी होती है, उसका नाम रहता है पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग, ठीक है ना। पोस्ट बीएससी नर्सिंग आप कर लेते हो तो जो आपका डिप्लोमा कोर्स है जीएनएम वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बदल जाता है, वो आपका एक डिप्लोमा कोर्स किस में बदल जाता है, ग्रेजुएशन में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है अगर आपने पहले आपने जीएनएम कर रखी है, जीएनएम करने के बाद में आप अगर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, ठीक है ना, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो क्या होगा आपको, तो आपको क्या फायदा रहेगा, आपका जो है जीएनएम है वो ग्रेजुएशन डिग्री हो जाएगा, ग्रेजुएशन की आपको एक डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो भी एग्जाम रहते हैं आपकी, जैसे कि सेंट्रल लेवल के एग्जाम रहते हैं तो वो आप दे सकते हो, उसके बारे में इधर बात करेंगे। तो उसको आफ्टर जीएनएम के बाद आपको पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग करना होता है, उसमें आपको कर लोगे, उसके बाद में आपका जी ग्रेजुएशन माना जाएगा। अगर पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप एमएससी भी कर सकते हो, एमएससी करने के बाद में आप पीएचडी भी कर सकते हो, तो वो बात की बात रहती है, लेकिन आपको ये पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग करना होता है जीएनएम के बाद में। अगर आप करना चाहो तो कि आप ऐसा समझो कि हमारी जो डिग्री है उसको कन्वर्ट करें किसमें, ग्रेजुएशन में, तो आप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ तक बात हो गई आपकी जो भी है अबाउट जीएनएम के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि किस सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो किस सेक्टर में आप जॉब नहीं कर सकते हो, तो ये आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हो, वो कब बन सकते हो, जब आपका जीएनएम डिप्लोमा कंप्लीट होगा और जीएनएम कंप्लीट होने के बाद या तो आपके पास में 2 साल का 2 ईयर का हॉस्पिटल वर्क एक्सपीरियंस होगा या आपके पास में पोस्ट बीएससी नर्सिंग होगी। जब आप इसका एग्जाम देने के लायक होते हो, इसका एग्जाम आप जब भी दे सकते हो जीएनएम करने के बाद में, या तो आपके पास में 2 साल का हॉस्पिटल का वर्क होगा यानी 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, या आपके पास में कोई डिग्री होगी, ग्रेजुएशन पोस्ट बीएससी नर्सिंग होती है, उसको आप जब आप कर लेते हो तो आप ग्रेजुएशन में इंक्लूड किए जाते हो। तो जब आप इसको कर लेते हो तो आप किसमें नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। उसके बाद में नर्सिंग ऑफिसर आप जब बनोगे जब आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा या आपके पास में पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग होगा, जब आप इसमें एलिजिबल माने जाते हो, इस टेस्ट को आप दे सकते हो। उसके बाद में बात करें तो सीएचओ, आप जीएनएम करने के बाद में सीएचओ भी बन सकते हो यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसको बोलते हैं, तो वो भी आप बन सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी आप बन सकते हो जीएनएम करने के बाद में। नेक्स्ट अगर बात करें तो रूरल हेल्थ सेंटर में भी आप वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामीण जो भी रहते हैं हेल्थ सेंटर्स रहते हैं उनमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपकी हॉस्पिटल एंड
गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हो। और सैलरी की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी अलग अलग रहती है। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी जो डिग्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस तो उसके अनुसार आपको लिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें नर्सिंग होम्स में भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग ट्यूटर की पद पर भी आप काम कर सकते हो आफ्टर जीएनएम, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है, इसमें आपको ट्यूटर का काम भी कर सकते हो, आप टीचिंग भी करवा सकते हो, कॉलेजों में जाकर के आप पढ़ाई भी करवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहता है आपका जीएनएम करने के बाद में। नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्मी नर्स फोर्स में भी जा सकते हो आप, एज ए जूनियर नर्स के पद पर भी काम कर सकते हो आप, ठीक है ना। एज ए जूनियर नर्स के पद पर भी काम कर सकते हो। स्टाफ नर्स की जो वैकेंसियां आती हैं, स्टाफ नर्स भी आप बन सकते हो। आईसीयू नर्स भी आप बन सकते हो आफ्टर जीएनएम, ठीक है ना। तो ये आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। काफ़ी बोलते हैं बच्चे कि सर जो जीएनएम होता है उसको करने से फायदा है कि नहीं है, आपको बहुत फायदा है। जो आप बीएससी नर्सिंग करते हो, बीएससी नर्सिंग करने के बाद में जो बीएससी नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है वही जॉब अपॉर्चुनिटी आपको जीएनएम में रहती है। बस फर्क इतना रहता है कि आपको जीएनएम करने के बाद में एक पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग करना होता है। उसको करने के बाद में आप जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करते हैं उन बच्चों के समान ही माने जाते हैं जीएनएम वाले बच्चे। तो ये देख सकते हो आप कि आपके सामने जी जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई और ये अबाउट जीएनएम के बारे में हो गया। तो इस प्रकार से आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर बात करें तो कितने पदों पे आपको 10 से 12 यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बताई है हमने। ये 10 से 12 जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जिनमें तो आप कर ही सकते हो, इनके अलावा और भी सेक्टर्स हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हो। काफ़ी आपको मतलब स्कोप है इसमें जाने के बाद, ठीक है ना। तो आप मेडिकल फील्ड में अगर हो और मेडिकल फील्ड से कोई भी बच्चा हो तो इस वीडियो को देख रहा हो तो ये आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, इनमें बहुत अच्छा स्कोप है। आप जाओ और आपका जो भी है स्किल डेवलपमेंट करो। अगर आपका अच्छा स्किल डेवलपमेंट है तो आप अच्छा कर सकते हो, और वर्क एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा है हॉस्पिटल के मामले में, या आपको वैसे भी अगर आप ट्यूटर बनना चाहते हो तो आपको एजुकेशन की फील्ड में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप ट्यूटर भी बन सकते हो। और अगर बाकायदा आपको हॉस्पिटल की जो भी नॉलेज है, हॉस्पिटल की जो स्किल है वो काफ़ी अच्छी है आपका जो भी रहता है प्रैक्टिकल के अगर तौर पे आप अच्छे हॉस्पिटल में, तो आपको हॉस्पिटल में भी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। और आप जीएनएम तुरंत करने के बाद में अगर हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते हो तो हॉस्पिटल में भी जाकर के आप कर सकते हो ज्वाइन, तो उसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल में। तो कोई बात नहीं है, ये आपका जो भी रहता है इसमें सारी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। और किसी भी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग जीएनएम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी आपसे हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।